हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स मैथ्स में। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का महत्वपूर्ण भाग मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 8 ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन। दोस्तों, इससे पहले भी हमने इसी प्रश्नावली की विविध प्रश्नमाला के कुछ प्रश्नों का अध्ययन आपको करवा चुके हैं, जिसमें आपके 23 तक के प्रश्नों का हल करवाया गया है। दोस्तों, आज हम उसके आगे के प्रश्नों का हल आपको समझाने वाले हैं, बहुत आसान और ईजी तरीके से। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक इन प्रश्नों को समझने के लिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये चैनल जो है आपको कक्षा 10वीं की गणित विषय से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों के हल जो हैं वो उपलब्ध करवाएगा। अगर आप हैं कक्षा 10वीं में या फिर आप कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जीके से संबंधित और मैथ्स के बहुत सारे वो क्वेश्चन या वो टॉपिक जो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ सकते हैं, तो उनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थी या फिर आप कर रहे हैं किसी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल से आपको बहुत सारी जो पाठ्य सामग्री से संबंधित जो है नॉलेज आपको मिलेगा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे प्रश्न संख्या 24 जो है, हमने वहाँ तक 24 तक के प्रश्नों के जो वीडियोस जो आपको लिंक है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ जाकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। मैं आपको 25 वहाँ जो क्वेश्चन है वो और उसके आगे के प्रश्नों का हल करवाना यहाँ शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों, 25वां जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं, या फिर मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, देख सकते हैं। 25वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार से कि एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। दोस्तों, एक राजमार्ग है, एक मीनार है, मीनार के नीचे से होकर एक राजमार्ग गुजरता है। अभी हम आपको इसका डायग्राम बनाएंगे। इस तरह के प्रश्नों में अगर आप डायग्राम बनाना सीख लेते हैं तो दोस्तों आपका प्रश्न जो है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो यहाँ देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एक राजमार्ग हम यहाँ बना लेते हैं। जैसे ये कोई मीनार है और ये जो है मीनार की ओर जो है ये कोई राजमार्ग आ रहा है, ठीक है। तो मीनार पर यहाँ पे खड़ा जो व्यक्ति है वो इस तरफ से कोई कार आ रही है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। वह कार एक समान गति से मीनार के नज़दीक आ रही है। 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो कार कितने समय में मीनार के नीचे से होकर गुजर जाएगी? तो दोस्तों, यहाँ पे खड़ा व्यक्ति जब इस कार को देखता है तब उसका जो कोण है वो 30 डिग्री का होता है। अब ये कोण कौन सा दोस्तों? उन्नयन अवनमन कोण हमने आपको बताया हुआ है कि अवनमन कोण जो है वो बनता दोस्तों आंखों पे ऊपर की तरफ, उन्नयन कोण बनता आंखों से नीचे। तो यहाँ जो अभी ये कोण है हमने उन्नयन कोण बनाया है, और यहाँ देखिए कौन से कोण बन रहे हैं, उसमें यहाँ लिखे गए हैं कि अवनमन कोण बनता है। तो कोण देखिए यहाँ नहीं दोस्तों, यहाँ बनेंगे जहाँ से व्यक्ति देख रहा है इन कारों को। तो अवनमन कोण 30 डिग्री पे ये इसे देखता है, तो आप देख रहे हैं एकांतर कोण बनेंगे, तो ये जेड में बनने वाले कोण इक्वल होंगे, तो ये 30 डिग्री का होगा। इसके बाद दोस्तों इसने ये कहा कि ये जो कार है वो 6 सेकंड के पश्चात जो है वो इस मीनार की ओर चल रही है। तो 6 सेकंड पश्चात उसकी जो आंखों से जो अवनमन कोण है सॉरी, वो 60 डिग्री का हो जाता है। तब ये अवनमन कोण 60 डिग्री का होगा, तो ये देखिए एकांतर कोण में ये भी 60 डिग्री का ही होगा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब वो चल के आती है कार, तो उसे 6 सेकंड लगते हैं। तो इसमें ये बताना है कि बताइए कितने समय बाद ये जो कार है वो मीनार के नीचे से होकर गुजर जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम आपको बताते हैं इजी तरीका। सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं ए बी सी और डी। तो दोस्तों यहाँ पे ए बी डी दो ट्राइंगल बन रहे, देखिए एक तो बन रहा है ए बी डी और एक बन रहा है आपका ए सी डी, ए बी डी ए सी डी। बनने को तो यहाँ पे और भी ट्राइंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ हम इसका जो परपेंडिकुलर है, लंब है, उसको हम साथ लेकर के चलेंगे हर बार हर ट्राइंगल में। ट्राइंगल तो बी सी डी भी बन रहा है, लेकिन इसमें जो क्या है, इसका ये परपेंडिकुलर जो है लंब है वो नहीं आ रहा है। मीनार जो इसकी जो स्तंभ मीनार है वो नहीं आ रही। तो इसको लेकर के हमें हर तरह के क्वेश्चन जो है इनमें इसी को लेकर के ही हल करने हैं। तो ए बी डी और ए सी डी। देखिए दो ट्राइंगल लेने के बाद आप देखिए ए बी डी में दोस्तों आपने लाल बटा कक्का का जो फॉर्मूला है, अगर आप इस क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं तो आपने लाल बटा कक्का का जो सूत्र है वो आपको आता होगा, साइन कोस टेन का। तो टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। या लंब और आधार की बात हम करेंगे तो हमने लिख लेना है टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार एल अपॉन ए। दोस्तों थीटा की जो वैल्यू है इस ट्राइंगल में ए बी डी में वो 60 डिग्री है, तो आपने लिख लिया टेन 60 डिग्री।
इज इक्वल टू लंब, यहाँ से आप AD लिखेंगे। दोस्तों आधार इसका AB है और वो AB वो डिस्टेंस है जो हमें फाइंड आउट करनी है। अब डिस्टेंस यहाँ पे ये जो समय दे रखा है तो हम यहाँ पे समय की तुलना में उसे लेकर के हल करेंगे। तो यहाँ देखिए 60 की जो वैल्यू होती है दोस्तों √3 होती है, तो √3/1 आप लिख लेंगे, इधर AD/AB हो जाएगा। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे दूसरा जो ट्राइंगल ले रखा है ACD, तो ACD में दोस्तों ACD में वही tan थीटा इज इक्वल्स टू लंब अपॉन आधार, लंब बटा आधार। थीटा की वैल्यू यहाँ 30 डिग्री है, देन tan 30 इज इक्वल्स टू लंब दोस्तों AD ही रहेगा, AD आप लिख देंगे, लेकिन इसका जो बेस है वो चेंज हो जाएगा। तो बेस में देखिए AB और BC दोनों आएंगे। ठीक है, AB और BC दोनों आएंगे। अब AB तो AB है और BC की जगह आप लिख देंगे 6 सेकंड। लिखने को आप BC भी लिख सकते हैं, लेकिन BC की जगह बाद में आप 6 सेकंड लिखेंगे। तो उसके बाद देखिए tan 30 की जो वैल्यू होती है दोस्तों 1/√3 होती है, एंड AD/AB प्लस 6। अब दोस्तों चूंकि हमें देखिए फाइंड आउट करना क्या है, हमें ये फाइंड करना है कि आप यहाँ से जब ये चल के यहाँ आया तो उसे 6 सेकंड लगाए। बताइए B से जब वो A तक पहुँचता तो उसे कितना टाइम लगेगा। मतलब हमें AB के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो यहाँ डिस्टेंस है वो सेकंड में आएगी, समय में आएगी, क्योंकि यहाँ वैल्यू जो है इसकी साइड की वो समय में है, 6 सेकंड है। तो यहाँ आपको AB की वैल्यू फाइंड करनी है। दोस्तों AD की जो वैल्यू है वो हमें नहीं चाहिए, तो AD के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन 1 जो है उससे देखिए y आप लिखिए बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या करने वाले हैं कि यहाँ से दोस्तों आप AD की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप AB को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 से, तो आपके सामने AB इज इक्वल्स टू आ जाता है, AB इज इक्वल्स टू √3AB, सॉरी AD इज इक्वल्स टू, हमने AD को रखा है और AB को इससे मल्टीप्लाई किया, देन √3AB। ये जो वैल्यू आ जाती है दोस्तों AD की। अब ये AD की वैल्यू है वो यहाँ आप इसमें पुट कर दीजिए, देन 1/√3, AD की जगह आप √3AB लिखेंगे अपॉन AB प्लस 6 है, AB प्लस 6। चलिए फ्रेंड्स, इसको इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, देन 3AB इज इक्वल्स टू, ये AB प्लस 6 1 से मल्टीप्लाई होके यही रहने वाला है। AB इस तरफ प्लस में, इस तरफ आप लेके आते हैं तो माइनस में हो जाते हैं, तो -AB इज इक्वल्स टू 6, 3AB minus AB then 2AB and 2AB is equals to 6, then AB is equals to 6/2। सो फ्रेंड्स AB की वैल्यू जो आती है वो आती है 3, और यहाँ हमारे पास जो इसकी साइड हमने रखी थी सेकंड में थी, तो यहाँ पे AB की वैल्यू आ रही है 3 सेकंड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है 3 सेकंड। मीन्स ये जो कार है वो इस बिल्डिंग को क्रॉस कर जाएगी 3 सेकंड के बाद में। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये है इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 25 सॉरी। तो अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इसी के बाद इसका क्वेश्चन नंबर अगला वाला 26वां। दोस्तों 26वां जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा, आपने सुना भी होगा सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक और संपूरक कोण। दोस्तों टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल व्हेन द सम ऑफ एंगल इज 90 डिग्री। दो कोण पूरक कोण हो जाएंगे जब उन दो कोणों का योग जो है दोस्तों 90 डिग्री हो जाता है, और दो कोण संपूरक कोण हो जाते हैं जब उन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है। तो ये देखिए पूरक और संपूरक की परिभाषा आपको आनी जरूरी है जब आप इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन बताता हूं आपको। लिखा है एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। दोस्तों पूरक कोण होने का मतलब है दोनों जो कोण है, दोनों एंगल है, उनका योग जो है 90 डिग्री होगा। पूरक कोण है तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यहाँ आपको प्रूव करना है कि जो मीनार है वो उसकी जो हाइट है वो दोस्तों 6 मीटर है। ये हमें प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ से देखिए इसके बेस से 9 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट है वो है 6 मीटर की डिस्टेंस पे। ये दो पॉइंट है, ठीक है। और यहां से इन पॉइंट्स से ये जो मीनार है 6 मीटर ऊंची, जो हमें बताना है भाई इसका एच जो है वो 6 मीटर है, इसकी जो मीनार है इसके जो उन्नयन कोण है वो दोनों दोस्तों पूरक कोण है। मतलब अगर आप एक को थीटा डिग्री ले लेते हैं तो दूसरा दोस्तों 90 माइनस थीटा डिग्री हो जाता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक अगर 20 डिग्री का होगा 20 डिग्री का होगा, दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस 20,
मतलब 70 डिग्री, क्योंकि दोनों जो पूरक कोण होने का मतलब हुआ ये और ये, इन दोनों को जोड़ने पे ऐड करने पे 90 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ हमने एक थीटा डिग्री लिया तो दूसरा हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। सो यहाँ देखिए ए बी सी एंड डी आप ये पॉइंट देंगे दोस्तों, और उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया हुआ है अपने दो ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे ए बी डी। आप जो है दोस्तों इसके जो परपेंडिकुलर है, लंब है, उसे नहीं छोड़ने वाले हैं, ए सी डी। अगर ये छूटा तो दोस्तों क्वेश्चन का आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा, तो इसे आप ध्यान में रखें। बाकी आप जो है ए बी डी ए सी डी दो ट्राइंगल लेंगे, और आपने जब ए बी डी ट्राइंगल लिया है तो देखिए लंब बट्टा आधार, दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ, अभी बताया था, लाल बट्टा कक्का से लंब बट्टा आधार जो होता है वो tan में होता है। सो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टा आधार, और थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ पे ए बी डी में 90 माइनस थीटा डिग्री है। सो tan 90 माइनस थीटा डिग्री इज इक्वल टू लंब, दोस्तों यहाँ पे आपको 6 तो लाना है। सो आप 6 नहीं लेंगे, आप ले सकते हैं h या फिर AD। सो हम यहाँ पे h मान के चल रहे हैं, h अपॉन इसका जो आधार है, बेस है, वो 6 मीटर का है। सो यहाँ 6। देखिए फ्रेंड्स, आपने क्वेश्चन जो है आपकी जो इसी बुक की जो प्रश्नावली है त्रिकोणमिति, उसमें आपने देखा होगा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है कोट थीटा, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो यहां से tan 90 माइनस थीटा की जगह आप कोट थीटा लिख सकते हैं, तो यहां पे आपका हो जाएगा कोट थीटा। तो ये देखिए कोट थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 6, और फ्रेंड्स कोट को आप 1/10 भी लिख सकते हैं। सो 1/10 थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 6, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इसके बाद जो हमने अभी यहाँ ट्राइंगल लिख रखा था ए सी डी, सो वी टुक अगेन ए सी डी, और यहाँ ए सी डी में आप tan थीटा लगाने वाले हैं। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। दोस्तों यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ दे रखी है, थीटा ही है, तो आपने tan थीटा ही लिखना है। देन tan थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए लंब आपका h रहेगा, और बेस फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है, तो 9 लिख लेंगे, और इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 लिखिए, और या फिर आप अगर 1 नहीं भी लिखें तो tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 9, ये वैल्यू आती है tan की। ये tan की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, तो आप लिखते हैं बाई इक्वेशन 1, ये 1 में आपने वैल्यू पुट करी, तो देखिए 1 की जगह 1 है, 10 की जगह आप क्या लिख सकते हैं h अपॉन 9, तो फ्रेंड्स h अपॉन 9 इज इक्वल टू h अपॉन 6 सामने इसके दे रखा है, ये 9 जो है उसे आप ऊपर ले जा सकते हैं, 9 अपॉन h इज इक्वल टू h अपॉन 6, सो h इंटू h स्क्वायर हो जाता है, और फ्रेंड्स 9 इंटू 6, 9 6 या 36 हो जाता है। यहां से स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा 36 पे। फ्रेंड्स रूट तो जो है वो प्लस और माइनस दोनों में लगता है, लेकिन यहां हम पॉजिटिव साइन लेंगे क्योंकि साइड हम फाइंड कर रहे हैं, साइड जो होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती है। सो h इज इक्वल टू 6 मीटर, और यही हमें प्रूव करना था कि आप प्रूव कीजिए कि ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट जो है वो 6 मीटर हो। तो दोस्तों ये थे इस प्रश्नावली के कुछ आसान से प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।